हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जाना पहचाना पाठक सर जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं और रोज़ की तरह आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज के वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन है और उसका नाम है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आखिर क्यों है ये संगठन चर्चा में। ये संगठन वर्तमान में चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस संगठन के नए महासचिव के रूप में मिस्टर रूटे की नियुक्ति की गई है, जो कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। वो आगामी 1 अक्टूबर को वर्तमान महासचिव श्री जेम्स स्टोल्टनबर्ग का स्थान ग्रहण करेंगे। आखिर कब और क्यों स्थापना हुई थी नेटो की। नेटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन संधि के प्रावधानों, जिसे नॉर्थ अटलांटिक संधि भी कहा जाता है, के प्रावधानों के अनुरूप की गई थी। दरअसल जब नेटो की स्थापना की गई थी उस समय दुनिया शीत युद्ध के दौर से गुजर रही थी। ये शीत युद्ध पूंजीवादी देशों, जिनका नेतृत्व अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था, और साम्यवादी देशों, जिनका नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था, के मध्य चल रहा था। इसी शीत युद्ध के दौरान जून 1948 में सोवियत संघ के द्वारा बर्लिन ब्लॉकेड की घोषणा की गई थी। बर्लिन ब्लॉकेड की घोषणा के बाद पूंजीवादी देश अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हो गए। तो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और यूरोप में साम्यवादी प्रचार प्रसार को रोकने के लिए इन देशों ने 4 अप्रैल 1949 को एक सैन्य संगठन के रूप में नेटो की स्थापना की घोषणा की। यह संगठन सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के आधार पर स्थापित किया गया था। वाशिंगटन संधि की जो धारा 5 है वो कहती है कि इस संगठन में जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं, यदि उनके ऊपर किसी गैर सदस्य राष्ट्र के द्वारा हमला किया जाता है तो ऐसा हमला सभी सदस्य देशों के ऊपर हुआ हमला माना जाएगा और सभी सदस्य देश मिलकर उसका प्रतिवाद करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यदि किसी सदस्य देश के भीतर तख्ता पलट या आंतरिक अशांति या सिविल विद्रोह जैसी घटनाएं घटित होती हैं तो ऐसी घटनाएं नाटो के क्षेत्राधिकार में नहीं आती हैं। चलिए अब थोड़ा सा इसकी सदस्य संख्या के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अपनी स्थापना के समय इस संगठन में 12 सदस्य थे, लेकिन समय के साथ सदस्यों की संख्या बढ़ती रही और वर्तमान में यह एक 32 सदस्यीय संगठन है। स्वीडन इसमें शामिल होने वाला 32वां राष्ट्र है। इस संगठन का मुख्यालय पहले लंदन में हुआ करता था, बाद में उसको शिफ्ट करके ब्रुसेल्स में कर दिया गया और आपको पता है ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। आखिर क्या है इसका प्रमुख कार्य। शीत युद्ध के समय नेटो का प्रमुख कार्य साम्यवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार को रोकना था, लेकिन शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद इसका प्रमुख कार्य राजनीतिक और रणनीतिक है। यह वर्तमान में सदस्य राष्ट्रों के बीच में संवाद को बढ़ावा देकर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं व्यवस्था को स्थापित करने का कार्य करता है और जहां जरूरी होता है वहां पर सैन्य कार्यवाहियों का संचालन भी इसमें शामिल है। क्या भारत को भी नेटो का सदस्य बनना चाहिए? कुछ जो विदेश नीति को जानने वाले हैं उनका मानना है कि चूंकि कोल्ड वार समाप्त हो चुका है, आतंकवाद भारत के लिए एक प्रमुख खतरे के रूप में सामने आ चुका है और जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है वहां पर जो चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव है, तो इन सारी समस्याओं का सामना करने के लिए भारत को नेटो का सदस्य बनने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अन्य आलोचकों का मानना है कि चूंकि भारत शुरू से ही किसी भी गुटीर राजनीति का सदस्य बनने का विरोधी रहा है, हम कभी भी किसी गुट में शामिल नहीं रहे हैं, तो अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो यह हमारी विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। साथ ही अगर भारत नेटो का सदस्य बनता है तो इससे रूस और चीन के बीच का जो रणनीतिक गठजोड़ है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा, जो भारत के दीर्घकालिक हितों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला होगा। इसलिए भारत को नेटो जैसे संगठनों से एक समान दूरी बनाकर रखने की आवश्यकता वर्तमान में भी है। चलिए सबसे आखिर में अब हम थोड़ी सी चर्चा नेटो प्लस के बारे में कर लेते हैं। जब जब नेटो की चर्चा होती है तो नेटो प्लस की भी चर्चा जरूर होती है। नेटो प्लस में ऐसे देशों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है जो नेटो के सदस्य नहीं हैं, लेकिन वो नेटो में शामिल देशों, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के सुरक्षा हितों में स्ट्रेटेजिक जो उसके इंटरेस्ट हैं उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कुल मिलाकर यह एक प्रकार का सुरक्षा अरेंजमेंट है
जिसमें वर्तमान में 5 देश शामिल हैं। ये 5 देश हैं जापान, दक्षिण कोरिया, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को भी नेटो प्लस में साझेदार बनाए जाने का समय आ चुका है, लेकिन अभी भारत ने वर्तमान समय तक इस बारे में अपनी कोई रुचि जाहिर नहीं की है। तो मुझे उम्मीद है कि आज नेटो और नेटो प्लस के बारे में मेरे द्वारा दी गई ये संक्षिप्त जानकारी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी प्रकार से और बेहतरीन जानकारियों से युक्त वीडियो को देखने के लिए आप जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।